गुवोन ने साया को हराकर सारा को बचा लिया था, लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। साया के गिरफ्तार होने के बाद गुवोन को एक रहस्यमयी पत्र मिला। यह खत तुम्हारे सबसे पुराने दुश्मन से है। गुवोन ने पत्र खोला और पढ़ते ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया। अगर तुम सोचते हो कि मैंने हार मान ली है तो तुम गलत हो। यह तो सिर्फ एक शुरुआत थी। असली दुश्मन अब सामने आएगा और इस बार तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। कोई नाम नहीं, कोई हस्ताक्षर नहीं, लेकिन गु वोन समझ गया कि यह किसी नए दुश्मन की एंट्री थी। अगली सुबह होटल किंगडम में फिर से हंगामा मच गया। सर, हमें एक नया प्रस्ताव मिला है। किसका? जेएच इंटरनेशनल का। वे हमारे होटल को खरीदना चाहते हैं। गु वोन ने फाइल देखी। जेएच इंटरनेशनल एक गुप्त कंपनी थी जिसके बारे में बहुत कम जानकारी थी। हमने बिक्री के लिए कोई ऑफर नहीं रखा, तो ये लोग क्यों रुचि ले रहे हैं? यह अभी भी रहस्य बना हुआ है, लेकिन उनका प्रस्ताव बहुत बड़ा है, बाजार मूल्य से 3 गुना ज्यादा। गु वोन के दिमाग में खतरे की घंटी बजने लगी। ये कोई आम बिजनेस डील नहीं लग रही। जैसे ही गु वोन होटल की लॉबी में पहुंचा, एक नकाबपोश शख्स ने उस पर हमला कर दिया। गु वोन मुश्किल से खुद को बचा पाया। उसने जल्दी से सुरक्षा गार्ड्स को बुलाया, लेकिन तब तक हमलावर भाग चुका था। ये सब क्या हो रहा है? सारा ने घबराकर पूछा। गु वोन ने गहरी सांस ली। हमें ये पता लगाना होगा कि जेएच इंटरनेशनल के पीछे कौन है। डोंग सू और आईटी टीम ने जांच शुरू की। कुछ ही घंटों में उन्होंने एक चौंकाने वाली जानकारी निकाली। सर, जेएच इंटरनेशनल के पीछे कोई और नहीं बल्कि जैसन हुआंग है। गु वन का दिल धड़क उठा। जैसन हुआंग? ये तो असंभव है। वह तो 5 साल पहले मर चुका था। डोंग सू ने कंप्यूटर स्क्रीन पर जैसन की पुरानी तस्वीरें दिखाईं। लेकिन हमारे सूत्रों का कहना है कि वह जिंदा है और बदले की आग में जल रहा है। 5 साल पहले जैसन हुआंग एक बड़ा बिजनेस टाइकून था। वह होटल इंडस्ट्री में गु वोन का सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी था, लेकिन एक गलत सौदे के कारण उसकी कंपनी दिवालिया हो गई और उसे मरने की खबर आई। लेकिन अगर वह जिंदा था तो अब क्या चाहता था? गु वोन ने सोचा, क्या वह साया से भी बड़ा खतरा है? गु वोन ने फैसला किया कि वह जैसन का सामना करेगा। अगर वह सोचता है कि मैं हार मान लूंगा तो वह गलत है। उसने जेएच इंटरनेशनल को एक संदेश भेजा। अगर तुम्हें होटल किंगडम चाहिए तो खुद आकर मुझसे बात करो। इसके जवाब में एक रहस्यमयी संदेश आया। मुझे तुमसे मिलने की जरूरत नहीं। बहुत जल्द तुम्हारी दुनिया खुद ही बिखर जाएगी। गु वोन की मुट्ठियां भींच गईं। अब यह सिर्फ बिजनेस नहीं बल्कि अस्तित्व की लड़ाई है। गु वोन को अब यह यकीन हो चुका था कि जैसन हुआंग जिंदा है और वह होटल किंगडम को तबाह करने के लिए वापस आया है। लेकिन सवाल यह था कि उसने 5 साल तक खुद को छिपाकर क्यों रखा। हमें जल्द से जल्द जैसन का पता लगाना होगा, गु वोन ने अपनी टीम से कहा। डोंग सू और उनकी आईटी टीम ने जेएच इंटरनेशनल के बैंक ट्रांजैक्शन और शेयर मूवमेंट को ट्रैक करना शुरू किया। सर, हमें एक लोकेशन मिली है। गु वोन ने स्क्रीन पर नजर डाली। ये तो सियोल से बाहर एक गुप्त विला है। हमें वहीं जाना होगा। गु वोन अपनी टीम के साथ उस गुप्त लोकेशन पर पहुंचा। ये एक विशाल महल जैसा विला था जो चारों तरफ से गार्ड्स से घिरा हुआ था। यहां सीधा हमला करना बेवकूफी होगी, डोंग सू ने कहा। गु वोन ने सोचा, हमें चालाकी से खेलना होगा। वह एक अलग रास्ते से अंदर घुसने की योजना बनाने लगा। गु वोन ने ड्रोन कैमरे की मदद से पता लगाया कि विला के नीचे एक गुप्त सुरंग थी जो सीधा जैसन के ऑफिस तक जाती थी। यही हमारा रास्ता होगा। गु वोन और उसकी टीम ने सुरंग के जरिए अंदर घुसने का फैसला किया। गु वोन और उसकी टीम सुरंग के जरिए जैसन के ऑफिस तक पहुंची। दरवाजा खोलते ही सामने जैसन हुआंग खड़ा था, संपूर्ण आत्मविश्वास के साथ। तो तुम सच में जिंदा हो? गु वोन ने कहा। हाँ, और अब मैं वापस आ गया हूं अपने अधूरे काम को पूरा करने, जैसन ने ठंडी आवाज में कहा। तुम क्या चाहते हो? तुम्हारी तबाही। जैसन ने एक बटन दबाया और अचानक पूरे कमरे में स्मोक फैल गया। यह जाल था, डोंग सू चिल्लाया। गु वोन ने तुरंत अपने गार्ड्स को सतर्क किया,
लेकिन तभी पूरे कमरे में ऑटोमेटिक गन एक्टिवेट हो गई। यहां से निकलना होगा। गुवोन और उसकी टीम ने तेजी से कवर लिया और गोलियों की बौछार के बीच बाहर निकलने की कोशिश करने लगी। जब गुवोन और उसकी टीम मुश्किल से बचकर बाहर निकली, तभी उसे एक फोन कॉल आया। अगर तुम सोचते हो कि तुम बच गए, तो देखो कि तुम्हारे सबसे कीमती चीज के साथ क्या हुआ है। गुवोन का दिल धड़क उठा। फोन पर स्क्रीन ऑन हुई और उसमें सारा को बंदी बनाए हुए दिखाया गया। जैसन, अगर तुमने उसे नुकसान पहुंचाया तो मैं तुम्हें मिटा दूंगा। जैसन हंसा। अब देखो कि कैसे मैं तुम्हारी दुनिया को बर्बाद करता हूं। गुवोन के पास अब दो विकल्प थे, या तो वह जैसन को रोकने की योजना बनाए या पहले सारा को बचाए। लेकिन जैसन का अगला कदम और भी खतरनाक हो सकता था। क्या गुवोन सारा को बचा पाएगा? क्या जैसन सच में होटल किंगडम को तबाह कर देगा? गुवोन की आंखों में आग थी। जैसन हुआंग ने न केवल उसके होटल किंगडम को निशाना बनाया, बल्कि उसकी सबसे प्रिय इंसान सारा को भी किडनैप कर लिया था। अब यह सिर्फ बिजनेस की लड़ाई नहीं, बल्कि एक निजी बदला है। गुवोन के फोन की स्क्रीन पर सारा की तस्वीर थी। वह एक अंधेरे कमरे में बंधी हुई थी। अगर तुमने उसे कोई नुकसान पहुंचाया तो मैं तुम्हें मिटा दूंगा। गुवोन, क्या तुम सोचते हो कि तुम मुझे रोक सकते हो? सारा को बचाना चाहते हो तो होटल किंगडम मुझे सौंप दो। जैसन गुवोन ने मुट्ठियां भींच ली। मैं तुम्हारी शर्तें कभी नहीं मानूंगा, लेकिन मैं सारा को बचाकर ही रहूंगा। गुवोन और डोंगसू ने सारा की लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश की, लेकिन जैसन बहुत चालाक था। सर, जैसन ने कई फेक लोकेशन सेट कर रखी है। असली जगह का पता लगाना मुश्किल होगा, डोंगसू ने कहा। हमें जैसन की सबसे कमजोर कड़ी ढूंढनी होगी। डोंगसू को एक पुरानी फाइल मिली, जिसमें जैसन हुआंग की छुपी हुई कमजोरी का जिक्र था। सर, जैसन की एक बहन थी, लीना हुआंग, लेकिन वह अचानक गायब हो गई। गुवोन को एहसास हुआ कि अगर वे लीना को ढूंढ लें तो जैसन को कमजोर किया जा सकता है। गुवोन की टीम को पता चला कि लीना हुआंग अब एक सीक्रेट लोकेशन पर रह रही है। अगर जैसन के पास कोई भावनात्मक कमजोरी होगी तो वह उसकी बहन होगी। गुवोन खुद लीना से मिलने गया। तुम यहां क्यों आए हो? लीना ने पूछा। तुम्हारा भाई एक राक्षस बन चुका है। उसने मेरी मंगेतर को किडनैप कर लिया है। लीना चौंक गई। जैसन इतना नीचे गिर सकता है? हाँ, और अगर तुम उसकी लोकेशन के बारे में कुछ जानती हो तो बताओ। लीना ने गहरी सांस ली और कहा, मुझे यकीन नहीं था कि वह ऐसा करेगा, लेकिन मैं तुम्हारी मदद करूंगी। लीना ने खुलासा किया कि जैसन ने सारा को एक अंडरग्राउंड बंकर में रखा है, जो एक परित्यक्त फैक्ट्री के नीचे है। गुवोन और उसकी टीम ने पूरी रणनीति बनाई। अब हम जैसन के किले में घुसेंगे। गुवोन, डोंगसू और उनके स्पेशल टीम मेंबर्स ने बंकर में घुसने की तैयारी की। हमारे पास बहुत कम समय है। जैसे ही वे बंकर के अंदर घुसे, जैसन के गार्ड्स ने उन पर हमला कर दिया। भारी गोलीबारी शुरू हो गई। गुवोन ने एक गार्ड को नीचे गिराया और तेजी से अंदर की ओर भागा। गुवोन को एक स्टील के दरवाजे के पीछे से सारा की आवाज सुनाई दी। गुवोन, मैं यहां हूं। लेकिन दरवाजा एक हाईटेक लॉक से सील था। हमें इसे किसी भी तरह खोलना होगा। डोंगसू ने जल्दी से सिस्टम को हैक किया और दरवाजा खोल दिया। गुवोन ने सारा को बांधने वाली रस्सियां काटी और उसे गले लगा लिया। मैं तुम्हें कभी छोड़ नहीं सकता। लेकिन तभी जैसन खुद वहां आ पहुंचा, हथियारों से लैस। बहुत हो गया गुवोन, अब तुम्हारी कहानी खत्म। लेकिन गुवोन ने पीछे हटने से इनकार कर दिया। यह मेरी कहानी नहीं, तुम्हारी हार की शुरुआत है। गुवोन और जैसन के बीच भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। जैसन ने हमला किया, लेकिन गुवोन ने उसके वार को काउंटर किया। धड़ाम! एक जोरदार मुक्का जैसन के चेहरे पर पड़ा और वह जमीन पर गिर पड़ा। खत्म कर दो मुझे, गुवोन! गुवोन ने जैसन की तरफ देखा और कहा, न्याय और बदले में फर्क होता है। जैसन, तुम्हें सजा कानून देगा। अंत या नई शुरुआत? गुवोन ने पुलिस को बुलाया और जैसन हुआंग को गिरफ्तार कर लिया गया। सारा अब सुरक्षित थी। लेकिन क्या गुवोन की मुश्किलें सच में खत्म हो गईं? क्योंकि दूर खड़ी एक रहस्यमयी महिला यह सब देख रही थी। यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई।
जैसन हुआंग की गिरफ्तारी के बाद गु वॉन को लगा कि अब सब ठीक हो जाएगा। होटल किंगडम बच गया था, सारा सुरक्षित थी और जैसन को उसके किए की सजा मिलने वाली थी। लेकिन गु वॉन यह नहीं जानता था कि खतरा अभी टला नहीं था, यह तो बस एक नई जंग की शुरुआत थी। गु वॉन अपने ऑफिस में बैठा था जब उसका फोन बजा। नमस्कार गु वॉन। आवाज सर्द थी, जैसे मौत की आहट। तुम कौन हो? मैं वह हूं जिसने जैसन को इस खेल में भेजा था, लेकिन वह तो एक प्यादा था। असली खिलाड़ी अब मैं हूं। गु वॉन की आंखें सिकुड़ गईं। तुम्हारा मकसद क्या है? तुम्हारी दुनिया को बर्बाद करना, और इस बार तुम बच नहीं पाओगे। डोंग सू ने इस कॉल को ट्रेस करने की कोशिश की, लेकिन कॉल कई वीपीएन से होकर आई थी। सर, यह कोई साधारण आदमी नहीं है, यह कोई ऐसा व्यक्ति है जो हमें अच्छी तरह जानता है, गु वॉन ने सोचते हुए कहा। हमें पता लगाना होगा कि जैसन के पीछे कौन था। डोंगसू और टीम ने जांच शुरू की और एक नाम सामने आया, रेड फीनिक्स। रेड फीनिक्स? यह कौन है? कोई नहीं जानता, लेकिन यह नाम अंडरवर्ल्ड और बिजनेस जगत दोनों में गूंजता है। गु वॉन अभी रेड फीनिक्स के बारे में सोच ही रहा था कि अचानक होटल किंगडम में अफरा तफरी मच गई। सर, हमारे स्टॉक्स तेजी से गिर रहे हैं। क्या? यह कैसे हो सकता है? कोई लगातार हमारी कंपनी के शेयर खरीद रहा है। अगर यह ऐसे ही चलता रहा तो हम अपनी कंपनी का नियंत्रण खो देंगे। गु वॉन समझ गया कि यह रेड फीनिक्स की चाल थी। वे सीधे हमला नहीं कर रहे, बल्कि हमें अंदर से खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। गु वॉन को एक और चौंकाने वाली खबर मिली। सर, हमें एक सीसीटीवी फुटेज मिला है, इसमें साया दिख रहा है। गु वॉन की सांस अटक गई। क्या? साया तो जेल में है। नहीं सर, वह जेल से भाग चुका है। अब गु वॉन को 2 मोर्चों पर लड़ाई लड़नी थी। 1, रेड फीनिक्स, जो उसकी कंपनी को बर्बाद करना चाहता था। 2, साया, जो उससे निजी बदला लेना चाहता। अब यह सिर्फ एक बिजनेस वॉर नहीं, बल्कि अस्तित्व की लड़ाई बन चुकी है। डोंगसू की टीम ने गहरी जांच के बाद रेड फीनिक्स की असली पहचान का पता लगाया। सर, रेड फीनिक्स कोई और नहीं, बल्कि ली जियांग है। ली जियांग? ये नाम तो पहले कभी नहीं सुना। लेकिन यह आदमी एशिया के सबसे बड़े क्रिमिनल सिंडिकेट का बॉस है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि यह सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि सत्ता चाहता है। गु वॉन को अब एहसास हुआ कि यह जंग किसी साधारण दुश्मन से नहीं, बल्कि पूरी एक अंडरवर्ल्ड एम्पायर से थी। इसी बीच साया भी अंधेरे में अपनी अगली चाल चल रहा था। गु वॉन ने मुझे जेल में डाला, अब मैं उसे जिंदा नर्क में डालूंगा। साया ने सीधे रेड फीनिक्स से हाथ मिला लिया। गु वॉन को एक और धमकी भरा खत मिला। इस बार तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। अब गु वॉन को रेड फीनिक्स और साया दोनों का सामना करना था। क्या वह इस जंग को जीत पाएगा? गु वॉन के सामने अब 2 सबसे बड़े खतरे थे, रेड फीनिक्स और साया। रेड फीनिक्स उसकी कंपनी को बर्बाद करने की साजिश रच रहा था, जबकि साया उसकी जान लेने के लिए अंधेरे में छुपा बैठा था। अब हमें हर कदम फूंक फूंक कर रखना होगा, डोंगसू ने चेतावनी दी। गु वॉन जानता था कि यह जंग आसान नहीं होगी। रात के अंधेरे में होटल किंगडम के सिक्योरिटी सिस्टम पर एक साइबर अटैक हुआ। सर, हमारे सभी सिस्टम लॉक हो गए हैं। क्या? ये कैसे हुआ? किसी ने हमारे नेटवर्क में घुसपैठ कर ली है। अब हमारा पूरा सिक्योरिटी सिस्टम उनके कंट्रोल में है। गु वॉन को समझते देर नहीं लगी कि यह रेड फीनिक्स की चाल थी। अगर उन्होंने सिक्योरिटी सिस्टम को हैक कर लिया तो वे यहां हमला भी कर सकते हैं। तभी होटल के अंदर अचानक विस्फोट हुआ। धड़ाम! गु वॉन और उसकी टीम तेजी से रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट गई। हमें मेहमानों को सुरक्षित निकालना होगा। लेकिन जैसे ही गु वॉन आगे बढ़ा, एक नकाबपोश आदमी उसके सामने आ गया। तुम्हारा वक्त खत्म हो गया है, गु वॉन। गु वॉन ने तुरंत पहचान लिया, यह साया था। गु वॉन और साया के बीच जबरदस्त फाइट शुरू हो गई। साया, मैं तुम्हें बर्बाद करने के लिए वापस आया हूं। गु वॉन, मैंने तुम्हें जेल भेजा था, अब मैं तुम्हारा खेल हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। दोनों के बीच घूंसे और लातों की बारिश होने लगी। साया ने चाकू निकालकर गु वॉन पर हमला किया, लेकिन गु वॉन ने उसे काउंटर कर दिया।
तुम पहले से ज्यादा कमजोर हो चुके हो साया। साया गुस्से में चिल्लाया। अब मेरी ताकत पहले से कहीं ज्यादा है। डोंगसू ने मौका देखकर सिक्योरिटी सिस्टम को रीस्टोर करने की कोशिश की। अगर हम सिस्टम वापस कंट्रोल में ले लें तो हम इन हमलावरों को रोक सकते हैं। डोंगसू ने तेजी से कोड लिखना शुरू किया। बस कुछ और सेकंड। गुवोन ने साया को कड़ी टक्कर दी और एक जोरदार घूंसा मारकर उसे जमीन पर गिरा दिया। तभी गुवोन के फोन पर एक कॉल आया। गुवोन, ये तो बस ट्रेलर था, असली खेल अब शुरू होगा। रेड फीनिक्स, तुम्हारे होटल और तुम्हारे दोस्तों को निशाना बनाकर सिर्फ तुम्हें चेतावनी दी थी, लेकिन अगला वार तुम्हारे दिल पर होगा। गुवोन समझ गया कि रेड फीनिक्स सारा को टारगेट करने वाला है। सारा अपने अपार्टमेंट में थी जब अचानक लाइट चली गई। क्या हो रहा है? तभी एक नकाबपोश आदमी पीछे से आया और उसने सारा को पकड़ लिया। गुवोन को बता देना कि अब बहुत देर हो चुकी है। सारा चिल्लाई, लेकिन कोई नहीं सुन पाया। अगला कदम? गुवोन को अब न सिर्फ होटल किंगडम बल्कि सारा को भी बचाना था। क्या वह रेड फीनिक्स और साया को हरा पाएगा? क्या सारा को सही सलामत वापस लाया जा सकेगा?